दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस घंटे के बटन को जरूर दबाना। डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास टेंथ में ग्रामर, इसमें एक वो है टॉपिक, उसमें है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस, मेन चीज आती है एक्टिव पैसिव वॉइस बेटा कहते किसे हैं, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव वॉइस कहते हैं, तो एक्टिव यानी कि एक्टिव लिखा जाता है ACTIVE, यानी कि ऐसा लिखा जाता है ACTIV, एक्टिव। एक्टिव मीन्स क्या होता है, यानी कि कृतवाच्य, ठीक है। दूसरा वर्ड आता है एंड पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, यानी कि कर्मवाच्य। डिफिकल्ट, क्लियर हो गया, ओके। अब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में समझ ही गए हैं एक्टिव किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये मैंने थोड़ी टेबल बनाई है, इसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहता हूं कि सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस बिकम्स मीन्स होता है आना, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, पॉजिटिव, यानी कि अपॉन ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, ठीक है। तो देखते हैं, यानी सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस, जो भी इसमें एक्टिव वॉइस में दिया होता है वर्ड्स, वो उसके बाद हम जैसे एक्टिव बनाते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में क्या लगाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, आई के बाद अगर हमारा सब्जेक्ट में अगर इधर एक्टिव वॉइस में आई अगर मिलेगा, तो एक्टिव से हम पैसिव वॉइस जब बनाएंगे, प्लीज एक मिनट। अगर सेंटेंस में तीन चीजें याद रखनी होती हैं, ठीक है। सबसे पहले सेंटेंस अगर हम बनाएंगे तो एक्टिव से जब पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं उसे, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले मेन बात याद होती है, तीन चीजें हमेशा याद रखना। क्या क्या होता है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, यानी उसी का उल्टा हो जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ठीक है। एक चीज क्लियर। और दूसरे नंबर पे आती है बाय, यानी कि द्वारा। कोई चीज हम अभी कह रहे हैं उसके द्वारा कही जाए, वो क्या होता है, एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ओके, समझ में आता होगा। अगला नंबर आता है वर्ब्स, यानी कि क्रिया, मतलब बस यानी फॉर्म होती है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो यानी कि जब एक्टिव में हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, मान लीजिए, ठीक है। तो जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब इसमें दिया है कि आई बिकम्स, जब आई होगा तो उसका क्या हो जाएगा बेटा, मी, ठीक है, ओके, उसका मी हो जाएगा। बी दिया है, बी का हमारे पास अस हो जाएगा। यू दिया है, यू का यू हो जाता है। दे दिया है, दे का देन हो जाता है। ही दिया है, ही का हिम हो जाता है। सी दिया है, सी का हर हो जाता है। इट दिया है, इट का इट हो जाता है। और हो का होम हो जाता है। क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं कि एक्टिव पैसिव वॉइस। बेटा देखा होगा एक्टिव पैसिव वॉइस, वैसे लिहाजा देखी जाए तो सेंटेंस कितने होते हैं, 12, यानी कि 12 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो 12 प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं उनमें से एक्टिव वॉइस कितने की बनती है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि एक्टिव वॉइस हम कितने सेंटेंसों की बनाते हैं। तो बेटा एक्टिव जब पैसिव वॉइस हम बनाते हैं तो केवल 8 सेंटेंसों की एक्टिव पैसिव वॉइस बनाते हैं। वो कौन कौन से 8 सेंटेंस होते हैं जिनकी हम एक्टिव पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको 8 कौन कौन से वो सेंटेंस होते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहला हो गया, समझ में आता होगा बेटा। पहला हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और तीसरा कौन सा होता है बेटा, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट के समझ में आ गए। प्रेजेंट में यानी कि तीन जो सेंटेंस होते हैं, फिर से बता रहा हूं मैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट के क्लियर हो गए, 3 हो गए, यानी कि 3 सेंटेंसों की हम एक्टिव पैसिव वॉइस बनाते हैं। अगला नंबर आता है पास्ट की देखते हैं। पास्ट में क्या होता है, पास्ट में जो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। पहला हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा होता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, और तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। कितने हो गए, काउंट किए, कितने हो गए, 6 सेंटेंस हो गए। अब 6 के बाद दो वो कौन से सेंटेंस हैं जिनकी हम एक्टिव पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर के बारे में जानते ही होंगे कि फ्यूचर यानी क्या होता है, भविष्य काल, यानी कि फ्यूचर। तो पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा होता है बेटा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। काउंटिंग कर लिया होगा, केवल 8 सेंटेंस होते हैं, ठीक है। 8 सेंटेंस होते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले लेते हैं, क्या लेते हैं, सबसे पहले आता है प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। पी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बेटा आई शॉर्ट में चल रहे हैं आज क्योंकि टाइम कम है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, पॉइंट लगाया, टी बनाया, ठीक है। पी से प्रेजेंट और आई से इंडेफिनिट और टी से टेंस हो गया, ओके क्लियर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या करते हैं बेटा, आज मैं जर बता रहा हूं तुमको, ठीक है। क्या करते हैं इसमें, हम पहले एक्टिव वॉइस के फार्मूले लिखते हैं, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट समझ में आ जाएगा। एक्टिव वॉइस यानी कि ए से एक्टिव वॉइस। तो सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे डालेंगे फार्मूला FORMULA, बेटा क्लियर। पहला होता है, पहला कौन सा होता है, सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट हो गया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, यानी पता होगा आपको, याद भी होगा ना, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। अगला देखते हैं दूसरा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यानी कि नेगेटिव। नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, ओके, प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, प्लस डू या डज, यानी कि डू लिख दिया और डज, ओके, डू या डज, प्लस इसमें हो जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ओके, अदर वर्ड। तीसरा आता है बेटा, तीसरा क्या होता है, यानी क्वेश्चन वर्ड वाला। क्वेश्चन वर्ड वाला क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड वाला होता है यानी कि सक्रिय क्या से शुरू होता है, सेंटेंस, यानी कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, क्लियर। नेगेटिव, अगर जैसे कि डू या डज अफर्मेटिव का लिखा है ना, अब ये नेगेटिव है, इसमें क्या रह गया बेटा, नॉट रह गया है, ठीक है, प्लस नॉट रह गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, बीच में लिख दिया मैंने, नोट होगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ओके। अगला नंबर आता है तीसरा। तीसरे में क्या देखते हैं, यानी कि इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले सक्रिय लिख दो, डू या डज, क्लियर, प्लस सब्जेक्ट, ओके। अगर नेगेटिव आता है, क्लियर, अगर नेगेटिव अगर आता है, हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस अगर नेगेटिव मिल जाता है तो क्या करते हैं, तो यहाँ पे नोट लगा देंगे, ओके, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, समझ में आ रहा है बेटा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट के पास क्या हो जाता है, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, ओके। अगला नंबर आता है चौथा। चौथा कौन सा आता है, वाक्य में के बीच में जब कहाँ कौन कब कैसे अगर बीच में आ जाता है तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं बाय। बाय मीन्स क्या होता है, क्यों, कोई सा भी वर्ड्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद बेटा कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे और डॉट 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 डॉट, क्लियर, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, क्लियर हो गया। अब हमारे पास एक्टिव के फॉर्मूले हो गए। एक्टिव से जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे बेटा, देखते हैं, ठीक है। नीचे दिखा देता हूं मैं, पी यानी कि पैसिव वॉइस, पी से क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस, ठीक है। तो सब्जेक्ट पहले मैंने बताया था कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। अब उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है, प्लस बाय लगाते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तीन चीजें याद रखना बेटा, कभी भी गलत नहीं होगा। सेंटेंस क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं मैं आज तुम्हारा, ठीक है, ओके। अगला देखते हैं क्या होता है, पहला बनाते हैं बेटा, ठीक है, पहला बनाते हैं सब्जेक्ट, यानी कि इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें कन्वर्ट क्या करेंगे, ओके। अगला देखते हैं, तो सबसे पहले लेते हैं, वहां पे दिया है क्या दिया है, ऑब्जेक्ट, क्लियर, ऑब्जेक्ट दिया है ना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डालेंगे ना, पहले ऑब्जेक्ट लिख दिया, क्लियर, ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद पता चलता है इसमें सक्रिय कौन सी होती है, तो इसमें सक्रिय बेटा लगाते हैं इज, एम और क्या होता है, आर, ओके, इज, एम, आर प्लस क्या आता है, देखो इसके बराबर मैंने लिख दिया, इसका ऑब्जेक्ट ले लिया है, प्लस सक्रिय लगा दी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लियर, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्या लगेगा, अभी मैंने बताया था बाय, ओके, बाय, तो यहाँ पे लगाएंगे बाय, ठीक है, ओके, प्लस उसका बताया मैंने, यानी कि उसका उल्टा हो जाता है, उल्टा है ना, उल्टा कर देते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर देते हैं। तो मैंने पहले लिख दिया है सब्जेक्ट, वो सॉरी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस क्या क्या रह गया है, सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट, समझ में आता होगा, ठीक है। अगला दूसरा नंबर देखते हैं, अभी मैंने बनाया था इसका नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या होगा, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या होगा, अभी मैंने बनाया था, अभी बनाता हूं बेटा। तो यहाँ पे लिख देंगे ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, इज, एम और आर, और प्लस में अभी इसमें नोट लगा था तो मैं भी इसमें क्या लगाता हूँ, नोट लगाता हूँ, ठीक है, नोट लगा दिया, ठीक है।
नोट के बाद क्या करेंगे, ठीक है, नोट के बाद क्या करेंगे, नोट लगा दिए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म्स, ठीक है, प्लस वर्ब की क्या बना देंगे यहाँ पे थर्ड फॉर्म, बेटा सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, फॉर्म्स, ओके, फॉर्म्स प्लस क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म्स हो गई, उसके बाद यहाँ लगाएंगे बाय, अब प्लस क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट। अगला नंबर देखते हैं क्या आता है, यानी कि डू या डज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, तीसरा बनाएंगे बेटा, तो इसमें डू या डज पहले दिया है, तो इसमें क्या करेंगे, डू या डज पहले दिया है और हमारे पास क्या मिल रही है बेटा सक्रिया, यानी कि इज एम आर, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से उठाएंगे इज कॉमा एम और कॉमा आर, ठीक है, ओके, उठा लिया, एज एम आर सक्रिय पहले आ गई है, उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट चल रहा है ना, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डाल देंगे ओ बी जे, ऑब्जेक्ट लिख दिया बेटा, शॉर्ट में चल रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस क्या करेंगे, यानी कि जे भी हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस अगर नेगेटिव आ जाता है तो क्या करते हैं, अगर नेगेटिव आ जाता है, इसमें नहीं दिया है, मैंने इसमें दिया है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाया है, तो इसमें नोट लगा देंगे, ठीक है, नॉट, ठीक है, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस क्या हो जाएगा सब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ओके। अगला देखते हैं, लास्ट है, इसमें दिया है वाई, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड वाला दिया है भाई मीस क्या होता है क्यों, ठीक है, भाई मीस हो गया क्यों, तो क्यों से सेंटेंस बनाया है, यानी कि बीच में वर्ड्स में क्यों आ जाता है ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 नंबर पे हो जाएगा बेटा बाय, ओके। अब यहाँ से ले जाएंगे इस तीर को और यहाँ पे प्लस लगाएंगे बेटा डॉट 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 और क्वेश्चन मार्क चिन्ह, क्लियर, ओके। अब प्रेजेंट का मैंने आज तुम्हारे लिए क्लियर करा दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम एज में देखते हैं बेटा इसका सेंटेंस अपोजिट बनाएंगे कैसे, ठीक है, तो सेंटेंस में बता रहा हूं तो क्लियर करते जाना बेटा, ठीक है। तो दिया है राम राइट्स, ओके, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं एज मीन्स क्या होता है बेटा जैसे, ओके, जैसे होता है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो दे रहा हूं सेंटेंस, क्या दिया है राम, यानी कि RAM राम राइट्स WRITES राइट्स ए लेटर LETTER मीनिंग्स, ठीक है, ठीक है, LETTER, ओके, TTER। ये सेंटेंस मैं आपसे पूछूं कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, ओके, क्लियर। तो ये सेंटेंस बेटा कुछ नहीं रखा है इसमें, ठीक है, यानी कि राम राइट्स ए लेटर, क्लियर है। तो राम मीन्स क्या होता है राम, और राइट होता है बेटा लिखना, राइट मीन्स क्या होता है लिखना, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लगी हुई है, क्लियर। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES प्लस लगी हुई है ए लेटर, यानी कि राम राइट्स मीन्स क्या होता है लिखता है, यानी कि ऐसे ES जिसमें लगाएंगे, तो पहला फार्मूला लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ES प्लस ऑब्जेक्ट, इसे में दिया है नहीं, इसी में दिया है, ठीक है। राम राइट्स ए लेटर, तो इसका मतलब है राम मिस राम राइट्स भी लिखता है, यानी एक लेटर मीन्स पत्र, यानी कि राम एक पत्र लिखता है, क्लियर, ओके। तो देखते हैं बेटा, तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, तो इसमें समझ जाओ ये क्या दिया है, सबसे पहले ये दिया है सब्जेक्ट, क्लियर, ये सब्जेक्ट दिया है, ठीक है, राम राइट्स ए लेटर, ये सब्जेक्ट दिया है। अब राइट्स क्या होता है वर्ब्स, क्लियर, वर्ब्स नहीं होता है, वर्ब्स होता है, ठीक है, वर्ब्स। अब प्लस इसमें क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ओके, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इसमें दिया है, मैंने इसमें बना दिया है, ठीक है। तो हम इसका बेटा ये एक्टिव दिया है, एक्टिव दिया है, हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, अभी बनाएंगे। तो मैंने बताया था क्या होता है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है ए लेटर, ठीक है, तो यहाँ बनाएंगे, ठीक है, ए लेटर, यानी कि एक इसमें बनाएंगे कैपिटल या स्मॉल, कैपिटल बनाएंगे ना, पहला शब्द दिया है सब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट के रूप में ले रहे हैं, उसी के अनुसार हम सक्रिय लगाएंगे, क्लियर है ये तो, ठीक है। तो यहाँ से ले लिए ए लेटर, समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ए लेटर, तो ए लेटर LETTER ए लेटर। अब बेटा इसमें आता है ए लेटर, तो हमने अभी इसमें कन्वर्ट किया था राम राइट्स ए लेटर, यानी कि राम एक पत्र लिखता है, ठीक है। तो इसमें दिया है फॉर्मूले में ये वाला, क्लियर है। अब इस वाला हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, क्या आ गया ए लेटर,
ए लेटर ऑब्जेक्ट आ गया है, तो हमारे पास अब सहक्रिया, बेटा ये कहोगे ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में लगती है ना, मगर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब एक्टिव से जब पैसिव बनाएंगे तो सहक्रिया क्या लगेगी, इज एम आर, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो इसमें इज लगाएंगे, एम लगाएंगे या आर लगाएंगे, इसका कंफ्यूजन बहुत है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, तो इसके अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे ए लेटर, एक वचन है या बहुवचन है, सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन्स है, क्या है, तो ए लेटर एक वचन है ना, सिंगुलर नाउन्स, तो सिंगुलर नाउन्स के साथ क्या लगाएंगे बेटा, सिंगुलर नाउन्स के साथ बेटा कुछ नहीं लगाएंगे, इज लगाएंगे, ओके। तो यहाँ पे लगा देंगे इज, ओके, क्लियर हो गया, इज लगा दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म्स, बेटा वर्ब्स क्या है, राइट्स, राइट्स दिया है वर्ब, क्या दिया है, राइट्स, और राइट्स की क्या हो जाएगी मीनिंग, रिटन, यानी कि रिटन होता है WRITTEN, क्लियर, रिटन हो गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, उसके बाद बाय यानी कि द्वारा, क्लियर, यहाँ पे लगा दिया बाय, ओके। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट दिया, क्या दिया है, राम, ये सब्जेक्ट दिया है, कन्वर्ट यहाँ से यहाँ से यहाँ से डॉट 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 यहाँ पे आ जाएगा बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम, ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम ही तो आएगा, क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा, तो यहाँ पे राम लिख दो, क्लियर। आज तुम्हारा ये टॉपिक यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये पूरा मैंने क्लियर करा दिया है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आएगी ना, तो प्लीज कृपया हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ओके। और इसका जो भी पीडीएफ बचा है बेटा, वो मैं अगली वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वीडियो पूरी खुल जाएगी, ओके। अगला जो पीडीएफ होगा वो अगला मैं अगले टर्न पर बता दूंगा, यानी कि इसके बाद जो प्रेजेंट क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट आज क्लियर करा दिया है, अगला नंबर जब आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस, वो अगली वीडियो में आपको लोड करा देंगे, ओके, थैंक यू।